आज हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो न्यू नोटिफिकेशन आया हुआ है, किसके लिए आया हुआ है। वो हमारा आया हुआ है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2023 को आया हुआ है। इस नोटिफिकेशन आउट होने का जो डेट है 14/9/2022 को आया हुआ है, ठीक है। और इसका जो अप्लीकेशन भरने का भी डेट है हमारा 14/9/2022 से, मतलब 14 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक ये हम 6 बजे तक शाम तक भर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे कि ये टोटल सीट्स कितने हैं या फिर कौन कौन ब्रांच इसको फिल कर सकता है, किन कौन ब्रांच के लिए पोस्ट यहाँ पर अप्लीकेबल है, तो यहाँ देखेंगे कैटेगरी हमारा क्या है। कैटेगरी हमारा 1 2 3 4 तक डिवाइड किया गया है। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन के लिए अप्लीकेबल है। और यहाँ पर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सीट कितने दिया गया है, तो 327 दिया गया है। अब ये किस डिपार्टमेंट, मतलब किस डिपार्टमेंट के लिए कितना है, अभी बाइफरकेट नहीं किया गया। टोटल सीटें 327 हैं, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे कौन से ग्रुप के आप पोस्ट आपको मिलेगा। तो ग्रुप ए सर्विस पोस्ट है। यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट लिखा हुआ है देखिए, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज लिखा हुआ है, सर्वे ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो आप जो है ये देख सकते हैं, ठीक है। ये सब ब्रांच, सारे ब्रांचेस के आगे लिखा हुआ है कौन कौन से हमारी ब्रांच होती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एक जो सेंटर है हमारा प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए, यहाँ पर देखेंगे ऑलमोस्ट मैक्सिमम जगह है, ठीक है। हर जगह जैसे अपने यूपी की बात करेंगे, लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, अलीगढ़ हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे जो है अपना देख से नज़दीक जो सेंटर आप वहाँ पर भर सकते हैं। मेंस के लिए जो लिमिटेड देख रहे हैं, लिमिटेड ही हमारा है, ज़्यादा जगह नहीं। अगर अपने यूपी की बात करेंगे तो लखनऊ और इलाहाबाद 2 जगह यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे हम लोग देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, नेशनल होना चाहिए, या फिर कंडीशन कैंडिडेट मस्ट हैव द सिटीजन ऑफ इंडियन, ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन एज लिमिट यहाँ पर एक निर्धारित की गई है कि मैक्सिमम हमारा होना चाहिए 30 और मिनिमम हमारा 21 वर्ष होना चाहिए, मतलब 21 और 30 के बीच में होना चाहिए हमारा उम्र, ठीक है। और लिखा हुआ है नीचे, हाँ, एज में रिलैक्सेशन भी है। एज में रिलैक्सेशन जो है हमारा ओबीसी के लिए 3 साल के लिए, एससी एसटी के लिए हमारा 5 साल के लिए होते हैं। तो ये तो जनरल कंडीशन होता है, हर एग्जाम में देखते हैं आप लोग, ठीक है। ये इसके लिए है, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम जो होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। हमारा क्या होना चाहिए, ऑब्टेन ए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट, ठीक है। हमारा क्या होना चाहिए, डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, वो भी हमारा बैचलर की डिग्री है। या फिर आप कोई एएमआई कोर्स भी किया हुआ है तो हमारा क्या लिखा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी क्या हो हमारा वो पास होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, एजुकेशन हो गया। आगे देखेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर डाटा लिखा हुआ कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, जैसे कि किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो सब उसमें डिटेल लिखा हुआ है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के लिए वही है UPSC online.nic.in पर जाके हम लॉगिन करके और वहाँ पर अपना जो भी डाटा है फिल करके वहाँ पर हम भर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट हमारा इसमें लिखा हुआ है 4 अक्टूबर 2022 6 बजे तक हम इसको अप्लीकेबल है हमारा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात अच्छा इसमें है कि अगर आपको ये एग्ज़ाम नहीं देना तो इस फार्म को आप विथड्रॉ भी कर सकते हैं। इस विथड्रॉ करने का जो डेट है हमारा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12/10 से 18/10, मतलब 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक हम इसको फार्म को विथड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसी चीज़ की प्रिपरेशन उस हिसाब से अपना वो देख सकता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन का पैटर्न दिया हुआ है, एग्जामिनेशन कैसे होता है, ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार। तो एग्जामिनेशन सभी को इसे पता है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। एग्जामिनेशन जो होता है हमारा प्री होता है, मेंस होता है और हमारा पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो प्री हमारा जो होता है 2 पार्ट में पेपर होता है, जीएस का एक होता है और एक हमारा कोर सिविल इंजीनियरिंग का होता है। तो ये दोनों पेपर एक ही दिन होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों होता है एक ही दिन में होता है, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट हमारा जीएस का होता है 200 नंबर का 2 घंटे का, और सिविल इंजीनियरिंग का हमारा होता है पूरा सिविल इंजीनियरिंग से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये 300 का होता है, ये 3 घंटे का होता है। तो टोटल 500 का बनता है यहाँ पर मेरिट हमारा, ठीक है। ये क्वालिफाई होने के बाद से फिर हम मेंस में जाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए सबका लिखा हुआ है। मेंस स्टेज में हमारा कोर्स सिविल का ही होता है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड होता है, 3-3 घंटे का होता है और दोनों पेपर हमारे 300 नंबर का होता है, मतलब 600 का होता है। तो मेंस हो गया। उसके बाद से पर्सनालिटी टेस्ट हमारा कितना होता है, 200 मार्क्स का होता है, 200 नंबर का होता है, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद से फिर हमारा
मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे क्या, उसको भी देखेंगे नीचे हमारा सिलेबस भी लिखा हुआ है कि हर ब्रांच का सिलेबस क्या है, सब यहाँ पर देखेंगे नीचे लिखा हुआ है, दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको हम एक बार नोटिफिकेशन डिटेल में जाकर देख के अपना जो चीज़ें सिलेबस अगर डाउट है तो वहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एग्जाम पैटर्न की। अगर फीस की बात करेंगे तो एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर रखा गया है, मिनिमल है, ज़्यादा नहीं है, 200 रुपया है। और SC ST जो अभी हैं उनके लिए फीस में हमारा छूट रखा गया है, फीस उनको नहीं देना है। ठीक है, एग्ज़ाम की डेट भी हमारा पहले से अनाउंसमेंट हो गई है। एग्ज़ाम डेट हमारा 19 फरवरी 2023 को होगा। एग्ज़ाम का डेट हमारा 19 फरवरी 2023 को होगा। अगर इम्पोर्टेंट डेट की बात करें, हम एक बार समरी कर देते हैं। तो अगर इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का जो डेट है 14 सितंबर से 4 अक्टूबर तक। अगर हमको फॉर्म वापसी लेना है, विथड्रॉ करना है, तो वो हमारा डेट है हमारा 12 से 18 अक्टूबर के बीच का है। और एग्जामिनेशन का डेट है हमारा कितना, वो हमारा 19 फरवरी 2023 को है। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस हमारा कितना 200 है। तो ये कुछ पॉइंट थे, समरी थे, इसको भरिए। ठीक है, गेट के बाद ही हमारा एग्ज़ाम होगा, काफ़ी टाइम मिल जाएगा, 2-4 दिन तो है ही है, लेकिन 2-4 दिन बाद मिलेगा गेट के बाद से। ठीक है, लेकिन उसी फ्लो में इसके भी हम एग्ज़ाम देंगे तो काफ़ी अच्छा पेपर हमारा हो जाएगा। ठीक है, हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। ठीक है, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी जोड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।